तो क्या आप जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जो जने होते हैं उनको यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहा जाता है? अपनी एनसीईआरटी देखिए। From the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to persons with any other blood group, and hence O group individuals are called as universal donor, and similarly AB they are called as universal recipient. इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है, क्यों ऐसा पॉसिबल है, क्या आप जानते हैं? तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जो सिग्निफिकेंट ट्रांसफ्यूजन मिसमैच रिएक्शन होता है दैट हैपन्स बिटवीन एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट। दोबारा समझ लीजिए, इसकी वजह बता रहा हूं। क्या आप इस वजह को जानते थे? अब ध्यान से देखिएगा। मैंने ये कहा कि ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि जो सिग्निफिकेंट मिसमैच रिएक्शन होता है, अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो एंटीजन डोनर का इसमें इन्वॉल्व होता है और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी इस्तेमाल होती है, नॉट वाइसी वर्सा। इसका मतलब जो रिएक्शन डोनर के एंटीबॉडी और रेसिपिएंट के एंटीजन के बीच में होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा बेटे। मान लीजिए किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, ये डोनर है, ये रेसिपिएंट है। ये गलती हुई है कि ए ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है वो बी वाले को दे दिया गया। तो यहां पर इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन होगा। एंटीजन यहां पर टाइप ए होगा, यहां पर टाइप बी होगा। आप जानते हैं ब्लड ग्रुप उस हिसाब से डिसाइड होता है कि किस तरह के एंटीजन सरफेस पे। अगर हम प्लाज्मा में देखेंगे तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो एंटी बी एंटीबॉडी है और यहां पर एंटी ए एंटीबॉडी है। यह वाली बात मैं यहां पर कर रहा हूं, यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जो ट्रांसफ्यूजन मिसमैच रिएक्शन है, जब इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ध्यान से समझिएगा बेटे। एक तो रिएक्शन हो सकता है इसके और इसके बीच में। देखिए यहां पर हमने कहा एंटीजन ए है और ये एंटी ए एंटीबॉडी है। एक तो ये रिएक्शन हो सकता है। ये रिएक्शन किसके किसके बीच में हुआ? डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी, ये वाला रिएक्शन। सो एक तरफ तो हमने ये कहा कि यहां पर इधर लिख लेते हैं इस चीज को। एक रिएक्शन तो ये हो सकता है इसके और इसके बीच में, ये एंटीजन और इस एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो जाए। एक रिएक्शन ये भी तो हो सकता है जब आपने दोनों ब्लड ग्रुप को मिला दिया तो इसका एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी। हम ये कह रहे हैं कि मैंने ये जो बोल्ड लाइन बनाई है, जो अनइंटरप्टेड बिल्कुल कंटिन्यूअस लाइन है, ये तो सिग्निफिकेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप समझने की कोशिश करिए। तो बेसिकली जो गड़बड़ होगी वो इसके एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से होगी। इसका और इसके बीच में, इसका एंटीजन मतलब रेसिपिएंट का एंटीजन और डोनर की एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होगा वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब आप ये सोचिए कि अगर आप किसी ऐसे जने का ब्लड किसी दूसरे जने को दे रहे हैं जिसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन नहीं है, ना तो ए है ना बी है, और क्योंकि रिएक्शन एंटीजन ऑफ डोनर से शुरुआत होती है और ये वाला जो ब्लड ग्रुप है उसके आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इमीडिएटली आपकी समझ में आ गया रिएक्शन नहीं होगा। ये क्या होगा? डोनर होगा। अगर आप देखें जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सिमिलरली रेसिपिएंट कौन होगा? जिसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। यह वो वजह है कि क्यों यहां पर एनसीईआरटी ये लिखती है कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। उम्मीद है अब आपको यह कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा।